मेरे चैनल टीच यूज़ में आज की हमारी रेसिपी है शक्करपारे। शक्करपारे दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो आटा शक्कर में गूंदकर और घी में तलकर, और दूसरे प्रकार से आटे में घी मिलाकर उसको घी में तलकर और चाशनी में मिक्स करके बनाया जाता है। तो आज हम आटा घी में गूंथकर चाशनी में तलकर शक्करपारे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने शक्करपारे बनाने के लिए 200 ग्राम यानी कि इस कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया है, और मैदे के बराबर ही मैंने यहाँ 200 ग्राम चीनी ली है, और मैदे का 1/4 यहाँ पर घी लिया है, और बहुत ही थोड़ा गुनगुना पानी लिया है जो हम मैदा गूंथने में काम लेंगे। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। मैदा गूंथने के लिए यहाँ मैंने गरम घी लिया है, इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। जब मैदा के अंदर घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इस प्रकार से बनने लग जाए तो हम इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे। ये पानी जो गुनगुना है इसको हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा आटा बढ़िया गूंथा जा सके। तो आप देखेंगे सख्त आटा गूंथकर तैयार है। इतना आटा गूंथने के लिए हमने आधा कप पानी लिया है और बहुत ही सख्त आटा गूंथा है शक्करपारे बनाने के लिए। तो अब हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक आटा एकदम बढ़िया गूंथकर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें शक्करपारे बनाएंगे। आधा घंटा हो गया है, हमारा आटा सेट हो गया। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मसल लेंगे और थोड़ा सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सख्त आटा है। अब हम इस आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग को ढक कर रख देंगे और दूसरे भाग से हम सीट बेलेंगे। हम इसको ऐसे गोल गोल करेंगे, फिर इस प्रकार से थोड़ा प्रेस करेंगे। अब हम इसको मोटा मोटा बेलेंगे, रोटी की तरह पतला नहीं बेलेंगे, मोटा बेलना पड़ेगा हमें। तो अब हमने मोटी शीट बेल के तैयार कर ली है। अब हम इसको अपने हिसाब से काट लेंगे। इस प्रकार हमने चौरस टुकड़ियाँ काट कर तैयार की है। आप अपनी मर्ज़ी से इनको काट सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि ये मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब हम इनको एक एक करके अलग कर देंगे। तो अब हमने सभी टुकड़ियाँ काट कर प्लेट में रख ली है। अब इनको तलने के लिए मैंने घी गरम किया है। घी गरम करते वक्त ध्यान रखना है कि ज़्यादा हाई फ्लेम पे घी गरम ना हो, क्योंकि हाई फ्लेम पे घी गरम होने से हमारी टुकड़ियाँ जल जाती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा घी कितना गरम है। एक एक करके इसमें डालेंगे।
घी गरम हो चुका है। एक एक करके सारे पीसेस इसके अंदर डाल देंगे। घी की क्वांटिटी हमें अपने पीसेस के हिसाब से रखनी है। अगर आप ज़्यादा मोटे आटे की रोटी बनाते हो या ज़्यादा टुकड़ियाँ काटते हो तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा घी लें, नहीं तो लिमिट में भी ये बन के तैयार हो जाती है। साथ के साथ हम इनको हिलाते रहेंगे। शक्करपारे एक बार तलने में हमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर सारी टुकड़ियाँ आ गई है। अब इनको धीरे धीरे मैं हिलाती रहूँगी। इन सभी शक्करपारों को हम गोल्ड ब्राउन होने तक तलेंगे। जब ये गोल्ड ब्राउन होने लगे तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। जब तक ये पक रहे हैं अपने दूसरा आटा बेल के तैयार करते हैं। बुलंदे पूरा। तो आप देखेंगे शक्करपारे गोल्ड ब्राउन हो गए हैं। अब इनमें 5-7 मिनट का समय और लगेगा। तब तक अपने दूसरे शक्करपारे बेल कर तैयार करते हैं। तो ये बचे हुए शक्करपारे भी हम इसी प्रकार बनाएंगे। आप चाहो तो इसके लिए सीट लंबी बेल सकते हो, चाहे गोल भी बेल लो। इसी प्रकार हम इसके भी शक्करपारे तैयार करेंगे। ध्यान रखें 10 से 15 मिनट का समय लगता है शक्करपारे तलने में, और बीच बीच में हम इसमें कड़छी घुमाते रहेंगे। कहीं हमारे शक्करपारे जल ना जाए। तो अब आप देखेंगे ये सीट बेल के एकदम तैयार है। इसको हम अपने हिसाब से काट लेंगे। ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी, आधा इंच मोटी हो, इससे ज़्यादा मोटी नहीं और ना ही ज़्यादा पतली। अगर आप रोटी पतली बेलोगे तो शक्करपारे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो एकदम सख्त बन जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके बाहर निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, फिर कुर्ची को थोड़ा सा इस प्रकार से करेंगे ताकि घी बाहर ना आए। तो आप देखोगे हमारे शक्करपारे बिल्कुल गोल्ड ब्राउन होके तैयार हैं। अब हम एक एक करके ये पीसेस भी डाल देंगे। अब हमारा दूसरा राउंड है। इसी प्रकार हम इनको तलेंगे। हमें इसमें कुर्छी घुमाऊंगी। बस हमें इसके अंदर डालने के बाद थोड़ा ध्यान रखना है, बार बार कुर्छी से घुमाते रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इनकी साइड चेंज करते रहना है अपने को। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगी। अब हम इनको इस प्रकार से
थोड़ा उठा के कढ़ाई के सहारे से रखेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा घी उसके अंदर वापस चला जाए। तो आप देखेंगे बिल्कुल गोल्ड ब्राउन बन के तैयार हैं। अब बचे हुए शक्करपारे हम इसी प्रकार से डालेंगे। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारे शक्करपारे जल के खराब हो जाएंगे। मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे ही बनाए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। शक्करपारे सभी को बहुत पसंद है, बड़े हो चाहे छोटे हो, और हम हर त्यौहार पे इनको ज़रूर बनाते हैं। तो इसी प्रकार से इनको बनने में भी 10-15 मिनट लगेंगे। हम धीरे धीरे इनको हिलाते रहेंगे। मैंने एक बर्तन लिया है, अब हम इसमें चाशनी बनाएंगे। इसमें मैं इतनी चीनी डालूंगी जितना आपने मैदा लिया था। यहाँ मैंने 200 ग्राम मैदा लिया था, 200 ग्राम ही चीनी डालूंगी और इसका 1/3 पानी डालूंगी। अब हम इस पानी को धीरे धीरे कुर्छी से हिलाते रहेंगे और एक सख्त चाशनी बनाएंगे। चाशनी 2 प्रकार की होती है, एक तो ज़्यादा पानी और कम चीनी की, और एक ज़्यादा चीनी और कम पानी की। जब तक पानी और शक्कर मेल्ट होते हैं हम इसमें कुर्छी घुमाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ हमें सख्त चाशनी बनानी है, शक्करपारों के लिए सख्त चाशनी की ज़रूरत होती है। बनाने के लिए हमने चीनी का 1/3 पानी लिया है और चीनी पानी में मेल्ट होने तक इसको पकाया है। आप देखेंगे चाशनी तैयार है। इसको चेक करने के लिए हम एक कटोरी लेंगे और उसमें थोड़ा डाल के देखेंगे, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब ऐसे चेक कर लेंगे। थोड़ी ठंडी होने के बाद इस प्रकार से तार बनने चाहिए। इस प्रकार से तार बनेंगे तो हमारी चाशनी बिल्कुल सही है, ये देखिएगा। अब हम इस चाशनी को गैस बंद कर देंगे और चाशनी को गैस से नीचे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। शक्करपारे हमारे वैसे ठंडे हो चुके हैं और चाशनी को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फिर हम उसमें शक्करपारे डालेंगे। तो अब हम देखेंगे चाशनी ठंडी हो गई है और सख्त भी हो गई। इधर हमारे शक्करपारे भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इन शक्करपारों को थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में डालेंगे और इसको चम्मच से हिलाएंगे। तो इस प्रकार हम चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही चाशनी की कोटिंग शक्करपारों पे जम जाएगी हम इनको निकाल लेंगे और एक प्याले में डालेंगे। चाशनी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो हमें इनको बीच में गर्म भी कर लेना चाहिए। अब हम इसमें बचे हुए शक्करपारे भी डालेंगे और बहुत जल्दी कुर्छी से हिलाएंगे ताकि चाशनी अच्छी तरह से शक्करपारों पे कोटिंग हो सके। एक मिनट के लिए इनको छोड़ेंगे। इधर हमने प्याले में शक्करपारे डाले हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, नहीं तो शक्करपारे आपस में चिपक जाते हैं। तो आप देखोगे बहुत बढ़िया और क्रिस्पी शक्करपारे बन के तैयार हैं।
चाशनी जब थोड़ी ठंडी हो जाती है तो हम इसको दोबारा गर्म कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बन के तैयार है। इनको भी हम प्याले में डालेंगे। तो ये हमारे शक्करपारे बन के तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही आसान तरीके से आप भी घर पे इनको बना सकते हो। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप मैदा गूंथो तो घी हमें आटे का 1/4 माप कर लेना है। जैसे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया, 50 ग्राम घी डाला इसमें। अगर घी कम लिया तो हमारे शक्करपारे बहुत हार्ड बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और आटा गूंथते वक्त हमें थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। पानी बहुत ही धीरे धीरे डालना है, नहीं तो शक्करपारे अच्छी नहीं बनेंगे। और तलते वक्त ध्यान रखना है, गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है और गोल्ड ब्राउन होते तक शक्करपारों को तलना है। तो धन्यवाद।